मुझे वही रिएक्शन तो पसंद है कि किसी को शॉक कर देना कि ये, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ स्क्रिप्ट जो कोई भी एक्ट्रेस कहेगी कि हाँ मुझे करना है, हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं करूँगी और मैं ऐसा करूँ। बहुत सारी एक्ट्रेसेस डर जाएंगी इस स्क्रिप्ट से। एंड ऑब्वियसली ऐसी जगहों पे फिर मैं आती हूँ जहाँ मुझे होता है मुझे दो, मैं करूँगी, आई विल डू इट, यू नो, बिकॉज ये कहानियाँ बहुत ज़रूरी हैं बताना। ये चीज़ों पे डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को खुले आम बात करना बहुत ज़रूरी है। और जो मैं कर रही हूँ काफी नहीं है। नहीं है और नहीं है भाई, यहाँ पे सेंसेशन बिकती है। ये लोगों को ना मसाला चाहिए, मसाला। सो वक्री में आप किस किस्म का किरदार निभा रही हैं, हमें उस किरदार के बारे में बताएं। अब नाम इसका बकरी है तो एक बकरा ही कैरेक्टर है। बेसिकली जो स्टोरी है वो एक सिंगल औरत के बारे में है जो कि एक मदर भी है, एंड वो एक टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल में लड़कियों को, बच्चियों को एजुकेशन देती है। और उसका एक गोल ये है कि बच्चियों के लिए एक नया स्कूल बनाना है और उसके लिए वो पैसे चैरिटी इकट्ठा करना चाह रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में औरतों की बात सुनी नहीं जाती। तो वो कोशिश किए जा रही है लेकिन उसकी बात थ्रू नहीं हो रही लोगों तक। एंड वन डे शी इज इन दैट हेड स्पेस वेयर शी गोज एंड शी ड्रेसेस अप। वो अपने दोस्त के जो ड्रैग फेम कपड़े होते हैं वो पहनती है, बिग लगाती है और वो स्टेज पे जाके कुछ भी बोलना शुरू कर देती है। उसको तो कुछ नहीं पता कि उसने क्या क्या बोला, लेकिन अगले दिन जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो वायरल हो चुकी है। और क्योंकि उसने विग और वो मास्क पहना होता है तो उसकी आइडेंटिटी छुपी होती है। तो नाउ द स्टोरी इज़ रियली अबाउट हाउ शी मैनेजेस ये दोनों दुनिया, अलग अलग दुनिया, और क्या डिफरेंस है हम में और फिर हमारे ऑल्टर ईगो में जो हम सप्रेस करते हैं, जो सोसाइटी से फ्रस्ट्रेट होके निकलता है। गिरा दो पर्दे, तोड़ दो जंजीरें और उठाओ आवाज और फिर देखो कि तुम सब के साथ क्या हो रहा। दूसरा इन्फ्लुएंसर्स की ज़िंदगियाँ और इन्फ्लुएंसर्स के साथ जो होता है और वो जो करते हैं, और वो सारा वे हैव टच्ड। एंड द थिंग इज़ इट्स नॉट, आपको सुनने में लगेगा कि बड़ी सीरियस मूवी है, बिल्कुल भी सीरियस मूवी नहीं है। ये ऐसी ऐसी जगह आपको हंसाएगी जहाँ आप, इट्स एवरीथिंग दैट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। वक्री इज अनप्रिडिक्टेबल। दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको। अच्छा, कंदील बलोच की ज़िंदगी से किस तरह इंस्पायर्ड है ये फिल्म या आपका कैरेक्टर? बेसिकली कंदील को ये ट्रिब्यूट है। जो मेरा कैरेक्टर है वो मैंने कंदील को प्ले नहीं किया है। हाँ, उनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ को मैंने देखा और उसमें से बहुत सारी लिंगो एंड द वे शी वाज वेरी कैंडिड, उस तरह की चीज़ें मैंने उठाई। कहीं ना कहीं आपको एक जगह लगेगा कि कहीं एक वो चीज़ क्लिक होगी कि ये तो हाँ कंदील, बट दैट्स इट, इट्स जस्ट अ ट्रिब्यूट टू हर जर्नी। जो इतनी मुश्किल ज़िंदगी जी उसने और जो फिर उसके साथ हुआ एक, यू नो, इट्स जस्ट इन एन ऑनर ऑफ लाइक ऑफ अ वुमन हु वाज जस्ट ट्राइंग टू डू जो उसको करना था। और हमारे यहाँ बस यही होता है, एक औरत को जो करना होता है उस पर हम पहले ओपिनियंस लेके खड़े हो जाते हैं कि ये बुरी है या ये अच्छी है, ये गलत है या ये सही है। करने नहीं देते हैं, बस ओपिनियन से ही उसको मार देते हैं। ज़िबा करेंगे आप मुझे बीना की तरह। जो चढ़े इंजन की इब्तिदाई का क्यों करते नहीं कमरों। या इट्स अ फिक्शनल स्टोरी, इट्स इंस्पायर्ड बाय कंदील्स स्टोरी, लेकिन उनकी उनकी कहानी नहीं है। फरियाल की अगर हम बात करें तो आप कितना रेजोनेट करती हैं इस कैरेक्टर से? आई थिंक मैं कास्ट भी इसीलिए हुई क्योंकि मैं आई स्पीक माई माइंड। मुझे डर नहीं लगता है किसी को भी कुछ भी बोलने से। ये अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। कभी कभार मुझे कहा जाता है इतना भी सच नहीं बोला जाता, और फिर मुझे होता है कि ये तो बहुत हिपोक्रेसी है कि
क्यों नहीं इतना सच बोला जाता? आई थिंक इसी वजह से मैं कास्ट हुई कि ये जो ट्रोलिंग और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे होता रहता है, इस वजह से आई थिंक उन लोगों को लगा कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके साथ ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और ये उस टर्मोइल से जा चुकी है, और आई कुड अंडरस्टैंड द कैरेक्टर सो मच बेटर। एंड देन एक अंदर से एक, मैं रेबल बिल्कुल नहीं कहूँगी, मैं अपने आप को और वखरी को और नूर को ये कहूँगी कि मतलब जिन औरतों में जिगरा होता है वो करने का, जो उन्होंने सोचा हुआ है, वो वक्रियाँ होती हैं। गर्ल्स का सेक्शन भी बढ़ेगा और नया स्कूल भी बनेगा, मुझ पे तो भरोसा है ना? यस मैम। गुड। सो पाकिस्तान में रिलीज होने से पहले रेड सी फेस्टिवल पर उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। सो यू weren't there, लेकिन ऑब्वियसली आपकी फिल्म, किस तरह का फीडबैक, रिस्पॉन्स वहाँ लोगों ने कैसा रिसीव किया इसको? The feedback was great. लेकिन पाकिस्तान से जो बाहर का फीडबैक होता है, वो लोग, क्योंकि वो इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो इस कंट्री को उस तरह समझ नहीं पाते, वो एक तरह लाइक यू नो हाउ यू सी स्लमडॉग मिलियनेयर जी इंडिया की, वो बहुत हिट हुई थी क्योंकि उसमें वो गंदगी दिखाई गई थी और वो सही वो दिखाया गया था, वो एक्चुअल इंडिया। हमारे लिए पाकिस्तान कैसा है वो हमें पता है, एंड देन आई एम श्योर किसी और की रियलिटी पाकिस्तान के लिए बिल्कुल डिफरेंट है। आई फील कि जब हम वहाँ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनको लग रहा होता है कि अच्छा ये भी होता है, ओ wait, I thought Pakistan is a village, like, you know, I thought everyone does a hijab and like, you know, covers their face, and like how do you, like, is there even allowed? And you're like, no bro, like scene hai, you know, like I can dress like this and be out in public, yes, why not? तो मुझे ज़्यादा ये इस चीज़ का इंतज़ार है कि पाकिस्तानी अवाम इसको देख के क्या सोचती है। कमर्शियल सिनेमा की हम बात करें कि लाइक फॉर द मासेस वाली जो सब्जेक्ट्स और वो जो हम देखते हैं क्लीशे नैरेटिव्स, आपका है कि कमर्शियल सिनेमा में आप वेंचर करना चाहेंगे? बिकॉज अगेन वखरी इज नॉट समथिंग फॉर द मासेस, आई फील। आई थिंक it will kind of surprise you. Yeah, I think it will kind of surprise you because it has all the elements to entertain the masses. So I'm really thinking and I'm hoping that this will come through as a commercial film. And I know I don't have anything against a commercial film. I would love to do a commercial film. I would love to do songs and everything. But yes, I need the story to be like gripping. You know, the script should be everything. बाकी फिर देखा जाएगा, वो तो कमर्शियल भी करूँगी मैं, कोई मसला नहीं है, मुझे डांस आता है, क्यों नहीं? Why not? I love dancing. I would. Why not? कलेजे के प्याले में खीर दिया, फिर जुर्रत पे उतार ज़मीर दिया, अकेली थी कलम ने भीड़ दिया, मेरे माशरे के सिस्टम को फिर चीर दिया, क्यों भागी